100% एक्यूरेट रीनी 26 का जो बायोलॉजी का आंसर की है आज मैं अभी पब्लिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन का जो प्रॉपर जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। ऑल्सो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट थे तो आपको कितने क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे हमारे प्रैक्टिस से, इन सभी का फीडबैक भी आप लोग मुझे कॉमेंट में दे दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले बच्चों, व्हाट्सएप जो डिस्कशन ग्रुप है, जो चैनल है, वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी एनटीए का अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 91 से हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। देखिए सवाल, पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि स्टेटमेंट वन, द क्लास नेम रेप्टाइलिया रिफर टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ये बात एकदम सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द रेप्टाइलिया हैव द थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ओके, क्या सारे के सारे? नहीं सर, हमारे पास स्टेटमेंट वन सही है बट स्टेटमेंट टू आपके पास इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है वो आपके पास फोर चैम्बर्ड एक हार्ट शो करता है, तो ये तुम्हारे पास एक रॉन्ग हो गया। अच्छा, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसको आप लोग को सिर्फ क्या करना था, 6 × 3। अगर आपको 3 मॉलिक्यूल बनाना है ना ग्लूकोज का, आपको 3 मॉलिक्यूल, देखो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बारी साइकिल को चलाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाना तो क्या होगा जी, तो 6 × तुम 3 कर दोगे, इसका मतलब 18 आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल हम लोगों ने कितनी बारी हमारे मॉक टेस्ट में किया हुआ था। अगला सवाल देखिए, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द रुबिस्को इज शोन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में ये होता है कि आरबीपी और ऑक्सीजन तुम्हारे पास बाइंड करेंगे और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और पीजीए तुम्हारे पास बनता है। आइडेंटिफाई दी एक्स। अब यहाँ पे आपको एक्स मतलब सेकंड कंपोनेंट आपको पूछा हुआ था कि सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या बनेगा। एक तो बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। ये एक आपके पास ध्यान रखना बच्चों, ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट नहीं, फॉस्फेनॉल पायरुवेट इज पीईपी, ये नहीं बनता है जी। तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट आपके पास बन जाएगा, तो 93 का सी विल बी करेक्ट जी। अगला, अगर हम 94th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया। क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है बच्चों? ये बात एकदम सही है, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं। अगला, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये बात भी आपका सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट 1 और बी जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए थे बच्चों। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। वो बिल्कुल भी घबराने वाला सवाल ही नहीं था। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड हमारे पास मिल रहे थे, तो 200 अगर 6 ग्लूकोज रहेंगे तो कुल कितने मिलेंगे? अगर 206 रहेंगे तो 206 इंटू तुम ये कर दो, 2 कर दो, तो कितना आ गया? अगर आप मैथमेटिक्स लगाओगे तो 412 आपके पास यहां पर बन रहे हैं। इतने आपके पास पायरुविक एसिड बनेंगे जी। आइए, ये हम लोगों ने आज सुबह सुबह ये सवाल हम लोगों ने किया हुआ था। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन दी गैमीट्स, इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, इसे हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं। एंड हैप्लॉइड स्पोर कब बनेगा जी? मियोसिस के दौरान बनता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इट एनक्लोजेस व्हाट? बीच में आपको मैट्रिक्स रहता है क्या? स्ट्रोमा नहीं रहता है। ओके, स्ट्रोमा नहीं रहेगा, आपके पास मैट्रिक्स आपको देखने को मिलता है। वेरी सिंपल। फाइलोटैक्सी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ओके, फाइलोटैक्सी किसका अरेंजमेंट का पैटर्न होता है? तो आपके पास लीव के अरेंजमेंट का पैटर्न होता है जी। अगला, मैड काउ डिजीज जो होता है ये प्रियॉन से होता है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। सेल थियरी को फॉर्मुलेट किसने किया था? यहाँ पे फाइनल प्रूविंग की बात नहीं है, इनिशियली जो फॉर्मुलेशन है वो स्क्लेडन और श्वान ने किया हुआ था जी। आइए अगला सवाल, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Which of the following PGR regulator promote the internode का elongation prior to flowering in the cabbage? Prior to flowering, तो आपके पास कौन होगा जी? ये हमारे पास गिबरेलिन होगा। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड नहीं है तो ऑक्सीजन हो जाएगा ना। हमारे पास बॉल्टिंग कौन करवाता है? बॉल्टिंग। ओके, तो जो बॉल्टिंग है वो हमारे पास गिबरेलिन करवाता है। अगला, which pigment has a absorption peak at 700 नैनोमीटर? सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपके पास क्लोरोफी है। स्पिनोप्सिडा, ये हम लोगों ने कल ही किया हुआ था सवाल। स्पिनोप्सिडा जो है वो टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन दी लोअर लिम्ब? मतलब आपके पास पेल्विक गर्डल के बारे में बोला हुआ था। देखो, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास फीमर बोन आएगा, उसके बाद पटेला आएगा, देन टिबिया, और सबसे नीचे तुम्हारे पास टार्सल जो कि तुम्हारे एंकल बोन्स होते हैं। Which of the following plant growth regulator is used as a herbicide? हर्बिसाइड की तरह
2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज होता है। ये डाइकॉट वीड को मारने के लिए यूज होता है क्या बच्चों? अगला सवाल, जीनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, फैमिलीज नहीं, इस बच्चे ने सिली मिस्टेक बहुत कर दिया है जी। तो जीनस रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए। प्लास्टिक दैट स्टोर दी जेंथोफिल, वो कौन है जो जेंथोफिल को स्टोर करेगा? वो है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। 3 प्रकार के हमारे प्लास्टिड होते हैं ना, तो जेंथोफिल और कैरोटीन जो है वो क्रोमोप्लास्ट स्टोर करता है। अगला, इन दी वाटर फ्रॉग कैसे रिस्पायर करेगा? पानी में वो स्किन से रिस्पायर करता है बच्चों। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेट? तो यार यहाँ पे जो हमारे पास कोडेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट क्या एब्सेंस होता है? नहीं बच्चों, प्रेजेंस होता है ना गिल्स का। गिल्स तुम्हारे पास मिलते हैं। अरे बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सली होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा और एनल टेल मिलेगा। एंड एब्सेंस ऑफ गिल्स, ये तुम्हारे पास गलत होता है। कोडेट्स के पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं कुछ स्टेजेस पर, तो ये तुम्हारा कोडेट का फीचर नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका मेजर काम क्या है? ये मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड बनाने का ये मेजर साइट है जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये सवाल हम लोगों ने किया हुआ प्रोकैरियोट। तो राइबोसोम तुम्हारा 50S और 30S से मिलकर बनके 70S एक बनता है। इनके पास प्लाज्मिड होता है, इनके पास मीसोसोम होता है। पर ऑक्सीजोम्स यूकैरियोट्स के पास होता है बच्चों, यूकैरियोट्स के पास होता है पर ऑक्सीजोम्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, देखो ये भी सेम हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ था बच्चों। क्रिस्टे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है आपके पास इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया जी। अगर हम सिस्टरने के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिस्टरने के बारे में बात करते हैं, आराम से करेंगे, तो ये डिस्क शेप तुम्हारे पास होते हैं किसके अंदर जी? गोल्गी पैटर्स। थाइलोकॉइड के बारे में बात किया जाए तो ये तुम्हारे पास फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक होते हैं स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। और फॉस्फोलिपिड जो है ये आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, ये आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ करेक्ट? पिट्यूटरी के लिए कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जी बच्चों। पिट्यूटरी के लिए क्या पूछा है? इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा, ये एमएसएच को सिक्रेट करेगा। इट डज नॉट सिक्रेट प्रोलैक्टिन। सर पिट्यूटरी पीआरएल सिक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। तो ये बात है कि आपको पता होना चाहिए। तो ए, बी और सी जो है ये करेक्ट होगा। बच्चे ने सिले मिस्टेक किया हुआ, देखो जिसने मेरे साथ प्रैक्टिस किया ना उन्होंने गलती बिल्कुल भी नहीं किया होगा, मैंने उनको प्रैक्टिस करा के भेजी थी सारे क्वेश्चंस की। अब क्या पूछा है? फोटो रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? ओके, कौन सा तुम्हारे पास स्टेटमेंट करेक्ट होगा रिगार्डिंग दी फोटो रेस्पिरेशन? ये तुम्हारे पास C3 में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम, नहीं ऑक्सीजन बच्चों। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा हाँ, लेकिन कोई ATP और NADPH नहीं बनता है। तो C और D जो है दैट इज योर करेक्ट। अच्छा, 115वें क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फाइब्रिनोजन जो है वो तुम्हारा फाइब्रीन से बनता है क्या? नहीं, फाइब्रिन तो एंड प्रोडक्ट होता है ना। फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन, ऐसा होगा, लेकिन फाइब्रिनोजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फिब्रिन। फिब्रिन तुम्हारे पास सीधा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। पहले ही वाला तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। देखो ये भी सवाल मैंने कितनी बार प्रैक्टिस करवाया था पेपर में, बताओ। आइए, ये हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा जी? तुम्हारा सीधा जीनस होगा, फिर इसके बाद तुम्हारे पास सॉरी स्पीशीज होगा, फिर तुम्हारे पास जीनस होगा, फिर तुम्हारे पास फैमिली होगा। तो GAE तुम्हारा आंसर ही आ गया। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो और आगे बढ़ो। आइए क्या पूछा है यहाँ पे, देखो सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू दी ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो तो वो पूरे साइंटिस्ट को उन्होंने कंपाइल कर दिया इसके अंदर बच्चों। ओके, पूरे साइंटिस्ट को सबसे पहले रोल ऑफ एयर को पता किया गया। किसने किया था जी? प्रेस्टली ने पता किया था। फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को तुम्हारे इंजन हाउस ने पता किया। फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज को हमारे वॉन सैक्स ने बताया था, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हमारे पास इंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव की थी। तो 117 का 3 विल बी करेक्ट। आइए 118 देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्टार्च के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारा एनर्जी स्टोरेज होता है जी। एंटीबॉडी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये फाइट करेगा अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। कॉनकेनेवलिन ए जो है दैट इज योर लेक्टीन, और ग्लूट4 इज योर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये हमने कितनी बारी करवाया था आपको। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट हमारे ह्यूमंस में कितना होता है? नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स ह्यूमन में ओके 26। सर्वाइकल नहीं पूछा हुआ है तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। 120। एंडोमेम्ब्रेन कौन कौन है बच्चों? तो यहां से तुम लोग को एलिमिनेशन मेथड लगाना था, पर ऑक्सीजोम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सेम सवाल हम लोगों ने किया हुआ था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। चलो अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है बट बहुत सिंपल है। देखो सवाल क्या पूछ रहा है हमारे को, जो लेंथ है स्टेम का टाइम 0 वो 20 सेंटीमीटर है, और अर्थमेटिक ग्रोथ है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर पर डे।
पर डे का 70, ये एग्जैक्टली सेम सवाल हम लोगों ने ट्रैक प्रेप में किया हुआ है। तो सेवेंथ डे पे लेंथ क्या होगा, सेवेंथ डे पे लेंथ क्या होगा आपको निकालना है। तो फाइनल लेंथ तुम कैसे निकालोगे, तो हमारे पास 20 था और 30 × 7 कर दो, खत्म। कितना आ गया 230 सेंटीमीटर, 121 का डी विल बी करेक्ट। आइए 122 का देख लेते हैं बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, स्पायरिकल कौन होगा जी, स्फेरिकल तुम्हारे पास ये हो जाएंगे कोकाई, रॉड इज योर बैसिलस, कॉमा तुम्हारा विब्रियो और स्पाइरलम तुम्हारा स्पाइरल। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। आइए अगला सवाल, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, भैया एसए नोड में कितना लगता है, 70 से 75 लगता है क्या एसए नोड। आगे बढ़ो, इतना कुछ सोचना ही नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली सेम सवाल करवा के मैंने भेजा था तुमको। किसके बारे में पूछा आपको, फैमिलीज यहाँ पे कौन होगा बच्चों, एनक्रिडेशी फैमिली, जीनस मैंगीफेरा, क्लास डाइकॉट, फाइलम एंजियोस्पर्म और ऑर्डर विल बी योर सेपेंडल्स। आगे बढ़िए। अच्छा, कौन तुम्हारा ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, पेरिकार्डियम तो भैया हार्ट का पार्ट होता है ना, ये तुम्हारा हार्ट का पार्ट है, ये हार्ट का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। ये बात एकदम सही है, एंड में तुम्हारे पास पूरे के पूरे कंडेंस कर जाते हैं और माइटोसिस में आते आते तक तो पूरा हो जाता है जी, ठीक है। मियोसिस 1 रिजेंबल दी माइटोसिस, नहीं बच्चों, मियोसिस 2। स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 तुम्हारा फॉल्स है। क्रोमोसोम पूरा कंडेंस होते हैं तुम्हारे एंड ऑफ प्रोफेज 1 में, ये बात आपका एकदम सही है, तो इस बच्चे ने इसलिए मिस्टेक कर दिया है। आइए, ये सवाल मैंने कितनी बारी करवाया बच्चों बताना, और सबका आंसर ए था, इधर भी आंसर सबका ए आया है। मार्जिनल प्लासेंटेशन पी, एक्साइल प्लासेंटेशन टोमेटो, पैराइटल प्लासेंटेशन आर्जिमोन एंड फ्री सेंट्रल में तुम्हारे पास कौन आएगा जी, डायंथस और प्रिमरोज आ जाएगा। अगला, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगे एंड फंगस, ये तुम्हारे पास क्या होगा, अलगे और फंगस ना, ये तुम्हारा माइकोराइजा नहीं होगा ना, लाइकेंस होगा बच्चों। लाइकेंस, इस बच्चे ने बहुत सिली मिस्टेक किया यार, बहुत सिली मिस्टेक किया। कौन तुम्हारा प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट यहाँ पे कौन नहीं है, फंगस तुम्हारा प्रोकैरियोट नहीं होता, बैक्टीरिया, बीजी और माइकोप्लाज्मा होता है। आइए, ये सेम हम लोगों ने किया हुआ था बच्चों सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द परसेंटेज वेट, हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको अरेंज करना है जी। तो सबसे पहले तुम्हारे पास ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद तुम्हारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और एंड में तुम्हारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में रहता है क्या बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। कौन सा आपके पास यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अल्फा सेल बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 132, सुनो, फ्लावर्स आर, अगर हम बात, ये सेम सवाल मैंने करवाया था बच्चों परसों वाली क्लास में, 700 वाले क्वेश्चन में। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, ये बात सही है। कैलेक्स 5 सेपल्स होंगे और यूनाइटेड होंगे। एंड्रोइशिया में 5 स्टेमन और एपिपेटलस। ओवरी तुम्हारे पास कैसा होता है, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी देखने को मिलता है बच्चों। सो ए बी सी तुम्हारे पास करेक्ट हो गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ये सेम सवाल हमने करवाया है। ऑर्गेनिज्म अगर 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होगा तो इसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ये स्टेटमेंट है तुम्हारा करेक्ट है, इसे अपन रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अगला, इन दी फाइलम एकाइनोडर्माटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा, ये नहीं बच्चों, एडल्ट तुम्हारे पास रेडियल शो करेगा एंड लार्वा तुम्हारा बाईलेटरल शो करता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट 2 जो है वो तुम्हारे पास इनकरेक्ट है बच्चों। ये रेडियल में क्या होगा जी, तुम्हारे पास 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा जी वो, ठीक है। एनी प्लेन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनी प्लेन, सेंट्रल एक्सिस वन एनी प्लेन, देखो एनी प्लेन से पास हो रहा है। अगला, अब एडल्ट में यार सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बहुत सिंपल है बच्चों, क्या G1S G2 और एम फेज, कोई भी गड़बड़ी नहीं। ये सवाल अपन ने कितनी बारी किया बच्चों बताओ। इन दी फ्रॉग टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। ह्यूमंस में 12 होते हैं, ह्यूमंस में 12 होते हैं। और ऐसे तुम्हारा फ्रॉग और जो ह्यूमन है वो डिफर करता है, मैंने मॉक में कितनी बारी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा बच्चों, क्या बोला हुआ है, इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोसोम्स इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रप्टिंग द बैक्टीरियल सेल वाइल सेलुलोज प्लांट सेल के लिए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड्स अ डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल, इसके लिए अपने को अलग अलग यहाँ पे यूज करना पड़ता है, एंजाइम्स यूज करना पड़ता है। रीजन बहुत प्रॉपर्ली असर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, क्या असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन तुम्हारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस ये बता रहा है कि हमें जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए, बट क्यों हम ये यूज कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो,
यहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ओवम के अंदर। ये कौन सी टेक्निक होगी, ICSI। कितनी बार ये सवाल अपन ने बच्चों किया हुआ है। अडेप्टिव रेडिएशन इन प्लासेंटल मैमल्स, ये किसका एग्जांपल है, आज सुबह का सवाल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सुनिएगा यहां पर क्या दिया हुआ है, 139 इन एक्सपेरिमेंटल मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल टॉल एंड नन वेयर डॉर्फ। ये बात एकदम सही है। क्यों, स्टेम हाइट इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट विद अ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड डॉर्फ बीइंग रिसेसिव। रीजन बहुत प्रॉपर्ली यहां पे असर्शन को आपके एक्सप्लेन कर रहा है कि टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो आपका बी विल बी करेक्ट। ये सवाल आज सुबह ही अपन ने किया था। इसको अरेंज कीजिए बच्चों, कैसे, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको आपको बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स आएंगे बच्चों, इसके बाद तुम्हारे प्लांट्स आएंगे, इसके बाद योर तुम्हारा फिश आएगा, इसके बाद तुम्हारा बर्ड्स आएगा, और लास्ट में तुम्हारे मैमल्स आएंगे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से इसको अरेंज करना था। ठीक है, अगला, स्पॉन्जेस जो है वो ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज करने वाले हैं। तो ये तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं बच्चों, कोई क्यूटिकल नहीं होता इनके पास, ना ना ना, सिंपल डिफ्यूजन से ये करते हैं, कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं है। ये सवाल भी कितनी बार अपन ने किया हुआ है। तो क्या कह रहा है, फॉर अ पर्सन विद दी ब्लड ग्रुप O विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट। देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखो इससे कभी नहीं है, इससे क्या होगा, या तो A आएगा, AB आएगा, या तुम्हारा B आएगा। O तो कभी नहीं बन सकता है जी। देखो इसके लिए 2 I आपको चाहिए ही चाहिए, O के लिए 2 I आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको पूछा, यहाँ पे नॉट पूछा हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो, मैंने तुमको स्टेटमेंट वाले करवाए जिसका आज आपको हेल्प कितना देखने को मिला है पेपर में, आप देख लीजिएगा। सुनिए, मॉडर्न होमोसेपियन अरोजेस इन द ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल भी नहीं, मॉडर्न जो थे वो आपके पास अफ्रीका में अराइज किए थे बच्चों, अफ्रीका। होमोसेपियन अरोजेस अराउंड 75,000 से लेकर 10,000 ईयर अगो। तो स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है और तुम्हारा स्टेटमेंट बी करेक्ट है। आइए, कौन यहाँ पे सेडेटिव और पेन किलर है बच्चों, मॉर्फिन। टिक करो और आगे बढ़ो, इतना तर्क वितर्क ही नहीं करना है अपने को, आगे बढ़ते हैं। नॉन एल्बुमिनस तुमको किस में मिलेगा बच्चों, ये आपको डाइकॉट में मिलता है। सो डाइकॉट के लिए बच्चों पी विल बी बेस्ट, पी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। 146 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये आपके पास ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। एबिंगडन टोर्टोइस इन द गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन द डिकेड आफ्टर द गोट वेर इंट्रोड्यूस्ड। ये बात सही है। क्यों, कि गोट्स जो थे वो ज्यादा इफिशिएंट थे क्या ब्राउजिंग में, वो बहुत जल्दी खा पा रहे थे क्या, देन दी अबैंडन टोर्टोइस, इसके लिए वो एलिमिनेट हो गए। रीजन बहुत प्रॉपर्ली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। 147 द कवरिंग ऑफ ओवम एट द ओव्यूलेशन, उस कवरिंग को क्या नाम दोगे, उसे जोना पेल्यूसिडा कहोगे। कौन तुम्हारा क्लॉट बस्टर है बच्चों, वो है तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, कौन तुम्हारे पास मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, सेम सवाल ट्रैक प्रेप पे है बच्चों सब। इनफंडिब्यूलम, मेरे को लगता है कि उन्होंने अपने ट्रैक प्रेप का सब्सक्रिप्शन ले लिया था कि दिन का मैं फटाफट वो दृश्य बना लो। ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय द LH सर्ज लीडिंग टू द रप्चरिंग ऑफ ग्राफेन फॉलिकल्स। ये बात सही है बच्चों। ग्राफेन फॉलिकल remaining after the ovulation transform into the corpus luteum and secrete the large amount of progesterone। ये सेम सवाल हमने किया है बच्चों, सेम सवाल। रीजन गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास सही है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। तर्क वितर्क ही नहीं करना है बच्चों कुछ। आइए, कौन एविडेंस तुम्हारा इवोल्यूशन का नहीं है बच्चों, इवोल्यूशन का एविडेंस कौन नहीं है। देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हकेल। नहीं, वो अकेल ने ये दिया था बट इसको बाद में वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये तुम्हारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन जो है ये एविडेंस नहीं है, वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया था। द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बीटीटॉक्सिन इज अ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। सिंपल क्वेश्चन, आ जाइए। मदर माँ के दूध में क्या मिलेगा, IgA एंटीबॉडी मिलेगा, कुछ सोचना नहीं था भाई। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइडिंग। कौन करेगा, सिनर्जीड्स गाइड करता है, सिनर्जीड्स गाइड करेंगे ना, सिनर्जीड्स गाइड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट STD, ट्यूबरक्लोसिस। ये तुम्हारा STD है क्या, ट्यूबरक्लोसिस तुम्हारा STD नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द लैक ओपेरॉन। लैक आई जो रहता है बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करता है क्या, लैक्टोज कैन एक्ट एज अ इंड्यूसर। लैक्टोज तुम्हारे पास एक्ट करता है। यहाँ पे आपको क्या पूछा बच्चों, इसके बारे में क्या कहते हैं, कौन सा करेक्ट है जी। तो गैलेक्टोज नहीं होगा, लैक्टोज होगा, वो लैक्टोज होगा बच्चों, ये लैक्टोज होगा। लैक्टोज एक्टिवेट द रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर, लैक्टोज तुम्हारे पास करेगा। ओके, कॉमन तुम्हारे पास प्रमोटर कौन कौन होते हैं, कॉमन प्रमोटर जो होते हैं वो ZY और A जीन होते हैं जी, ठीक है। और I जीन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करेंगे रिप्रेसर, ठीक है।
आई जेड वाई ए शेयर द सिंगल कॉमन प्रमोटर, नहीं, आई जीन का खुद का प्रमोटर रहता है, आई जीन का अपना खुद का प्रमोटर रहता है, तो ये बात तुमको पता होनी चाहिए। आइए 158, ये भी हम लोगों ने आज सुबह ही किया था बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द बैक्टीरिया, क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सिलेक्शन, सिलेक्शन एंटीबायोटिक, और ओराई जो होगा बच्चों, ये हमारे रेप्लिकेशन में अपने को हेल्प करेगा क्या? ओराई। ओके, सिलेक्शन जो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्टेबल मार्कर आएगा, ये टाइपिंग एरर है बच्चों, ये सिलेक्टेबल मार्कर आएगा यहाँ पे, ये उनकी तरफ से टाइपिंग एरर एक हो गया है, चलो कोई नहीं, माफ करते हैं आज तो इनको। 159, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑफ हार्डी वर्म, ओके, अगर ए इज 0.1 तो फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की कितनी होगी? बस कुछ नहीं करना है, पी स्क्वायर निकाल दो, मतलब ए मतलब 0.1 का स्क्वायर निकाल दीजिए। ओके, निकाल दो, कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा, तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी तर्क वितर्क करना ही नहीं था। स्पर्म की मोटालिटी किसके वजह से होती है? क्या वो फ्लैजिलर मूवमेंट की वजह से होती है बच्चों? हाँ जी, जो कि टेल में रहती है। अब देखो, ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये सवाल टफ था, हमने एग्जैक्टली सेम ऐसे क्वेश्चंस किए हुए थे। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल, ठीक है, और जो बर्थ रेट है वो कितना है हमारे पास? 0.002, ये हमारे पास बर्थ रेट दिया हुआ है जी, ये बर्थ रेट दिया हुआ है। डेथ रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास? 0.002 दिया हुआ है, डेथ रेट दिया हुआ है। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन, अब 10 जनरेशन के बाद, मतलब नेट ग्रोथ कितना हो गया? तुम नेट ग्रोथ निकालो ना, 0 हो गया नेट ग्रोथ, तो 10 जनरेशन के बाद तो 10 मिलियन ही बचेगा ना, नेट ग्रोथ तो 0 हो गया, इसको माइनस कर दोगे तो। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 162 देख लीजिए, फोरलिम ऑफ द ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस, ये बात सही है, फोरलिम ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स ऑफ द सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हाँ रीजन समझा रहा है, तभी तो होमोलोगस है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय सीएनएस, और किसका रिलीज होता है यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास कौन रिलीज होगा? आपके असिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं। कौन आपके पास? ह्यूमन प्लासेंटा सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो एलएच जो है वो ह्यूमन प्लासेंटा सिक्रीट नहीं करता, एचसीजी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करेगा। 165 देख लीजिएगा, कौन सा करेक्ट है प्लाज्मोडियम के लिए? फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों वो मॉस्किटो के गट में होता है, इस बच्चे ने यहाँ पे एसेक्सुअली जानबूझ कर लिखा है, गलत है बच्चों। 165 का 1 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर फॉर द फूड चेन? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? हर्बीवोर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सेम सवाल आज सुबह अपन ने किया था बच्चों, क्या है देखो, जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलीज लूप का, वो परमिएबल है वाटर के लिए बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यूरिन तुम्हारा हेनलीज लूप में कंसंट्रेट हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर जो है वो हेनलीज लूप में हो रहा है, कौन से वाले पार्ट में? असेंडिंग डिसेंडिंग। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन दी असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग में होगा, ये तुम्हारे पास गलत है। ये अगर हम बात करेंगे ना, सॉरी ये सही है, ये तुम्हारे पास सही है, ये तुम्हारे पास सही है, बट सी तुम्हारे पास ये गलत है, बिकॉज वाटर और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग लिम्ब में होता है, ये स्पेसिफाई नहीं किया इसने, ये अलग अलग लिम्ब में होगा, डिफरेंट लिम्ब, तो ये ए बी और डी जो होगा ना वो तुम्हारे पास करेक्ट होगा जी। अगला क्वेश्चन नंबर 168 देख लीजिएगा, अ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल मॉडल, ये सही है, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तुम्हारे फाइनाइट होते हैं, रीजन समझा रहा है ये। आइए करेक्ट ऑर्डर बताइए वर्टिब्रेट का, ये सेम हम लोगों ने किया था, एग्जैक्टली सेम, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सॉरी थोरासिक हो गया, लंबर हो गया, और तुम्हारे पास सैक्रम हो गया जी। तो सर्वाइकल, थोरासिक, इसमें एक और एक उनको ऐड कर देना चाहिए था, ठीक है ना, चलो तो अच्छा दिखता थोड़ा सवाल। ये सेम सवाल आज अपन ने सुबह किया हुआ था बच्चों। बोथ स्पीशीज अगर आपके हार्म हो रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव, देखो ऐसे अगर कभी मैच द कॉलम कर तो क्लटर होता है, तुम बगल में लिख लिया करो, वन स्पीशीज इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड, तो ये प्रीडिएशन है। बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड म्यूचुअलिज्म है, वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नो अफेक्टेड, वो तुम्हारा कमेंसलिज्म होता है। आइए, अगर डिप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर अगर 36 है तो व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म, तो तुम इसका क्या करोगे? ट्रिप्लॉइड निकाल दोगे 54, ये सेम सवाल ट्रैक पेपर ने किया हुआ है, सेम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रिकर्सर एमआरएनए, अब एमआरएनए कौन बनाता है बच्चों? आरएनए पॉल 2 बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। अगला, प्लाज्मिड तुम्हारे ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं क्या? ये बात सही है, यस, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है। अच्छा, हाउ मेनी थीका इज प्रेजेंट इन ईच लोब, हर एक लोब में तुम्हारे पास 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, बाइलोब पूछा हुआ है ना। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, नेचुरल सिलेक्शन से क्या क्या होगा बच्चों? स्टेबलाइजेशन होगा, जेनेटिक डिफरेंस, डायरेक्शनल चेंज आएगा और डिस्ट्रप्शन, 3 तरीके के ग्राफ आपको मिलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट है? पेपर वाज वेरी 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 इजी। सुनिए,
एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर यूनिडायरेक्शनली, एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तुम्हारा 10% लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ए और बी तुम्हारे पास सही है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देख लीजिए, एक्सेसिव ग्रोथ अगर हार्मोन होगा तो क्या होगा जी, एक्रोमेगाली, ये सवाल भी आज सुबह किया था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन, वासोप्रेसिन, रीअब्जॉर्प्शन, ऑक्सीटोसिन, वो है तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस। ठीक है, अगला सवाल कौन, अरे एग्जैक्टली सेम ट्रैक प्रेप का सवाल उठा के दे दिया है बच्चों। सेकेंडरी लिम्फोइड कौन होगा जी बच्चों, टॉन्सिल और स्प्लीन होगा, बोन मैरो और तुम्हारा थाइमस जो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी होता है। ठीक है, तो उसका सी हो जाएगा। ड्यूरिंग ए पीसीआर द प्राइमर बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड, ओके, इन दी कौन से अनेलिंग में तुम्हारा बाइंडिंग होता है, अनेलिंग में आपका बाइंडिंग होगा जी। ठीक है, लास्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन और मोर एक्स क्रोमोसोम, ओके, ये बात सही है क्या, गलत है बच्चों, दोनों के दो, क्योंकि यहाँ पे ट्राइसोमी होना है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल, टर्नर में क्या होता है, एब्सेंस होता है एक्स क्रोमोसोम का, तो ये दोनों का दोनों तुम्हारे पास गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 तुम्हारा इनकरेक्ट है। सो तुम्हारे कितने स्कोर 90 में से तुम्हारे कितने करेक्ट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। एंड मेरे प्रैक्टिस से तुमको कितना हेल्प हुआ, अपने जूनियर्स को तुम क्या फीडबैक दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग देना, क्योंकि अब ना आपके सपोर्ट की मेरे को जरूरत है। मैंने एक महीने में 10,000 जो सवाल कराए थे उनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लगभग लगभग देखने को मिल गए हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग जरूर से बच्चों व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और 90 के 90 एमसीक्यूज अपने मॉक से आए थे। अभी कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये वाले न्यूमेरिकल्स तो कहाँ पे है बच्चों, ये एक्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल ट्रैक पे अवेलेबल है, मैं वो क्वेश्चन आईडी जो है ना बच्चों मैं आपको दिखा दूंगा, ये सवाल दिखा दूंगा, ये तो अपन ने वैसे भी किया ही हुआ है। ठीक है, ऑल्सो बच्चों आप लोगों के लिए कॉलेज प्रेडिक्टर बनाया गया कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं 720 में से, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पे चले जाइएगा और अपने एक्सपेक्टेड स्कोर डाल देंगे, तो ये आपको बता देगा कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या आ सकता है, आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसका फीस क्या होगा, इन सभी की जानकारी ये दे देगा। तो जरूर से आप लोग ये भी चेक कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।